Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 10th class worksheet number 81. In this worksheet we will discuss lesson Bholi. This is second worksheet regarding this chapter. So let's begin. द एबव सीक्वेंस ऑफ पिक्चर समराइजिंग द लेसन। बच्चों यहाँ पर जो सीक्वेंस दी गई है ये लेसन को समराइज कर रहा है। एंड ऑल्सो डिस्क्राइब भोलीज जर्नी फ्रॉम ए डम्प काउ टू अ कॉन्फिडेंट गर्ल। और इन पिक्चर से हमें भोली की डम्प काउ से कॉन्फिडेंट गर्ल बनने की जो जर्नी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर में कि उसके फादर रामलाल जो कि कोर्ट पर बैठे हुए हैं, उसकी मदर जिसके पास उसकी सिस्टर बैठी हुई है जो कि एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई दे रही है, बट भोली इज़ लुकिंग वेरी डर्टी। लेकिन भोली बहुत गंदे से पोस्चर में बैठी हुई है। और सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि भोली को उसके फादर रामलाल स्कूल लेकर जा रहे हैं। और थर्ड पिक्चर जिसमें कि भोली एक कॉन्फिडेंट गर्ल के रूप में है जिसने कि बिशंबर के साथ शादी करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर जो मैरिज रिचुअल्स हैं वो दिखाए गए हैं। तो ये जो भोली की लाइफ की होल जर्नी इन तीनों पिक्चर्स के थ्रू दिखाई गई है। नाउ लेट्स रीड द लास्ट सीन ऑफ द लेसन। अब हमें लास्ट सीन पढ़ना है जिसमें कि मैरिज रिचुअल्स हैं और किस तरह से भोली अपनी मैरिज के लिए मना करती है। सो लेट्स बिगिन। पिताजी सेड भोली इन क्लियर लाउड वॉइस। भोली अपने फादर से कहती है तेज आवाज में, पिताजी। एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर्स रिलेटिव्स एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन अ स्लाइटेस्ट स्टेमर। और जब वो अपने फादर को आवाज़ लगाती है, लाउड वॉइस तेज़ आवाज़ में कहती है पिताजी, तो उसके फादर मदर सिस्टर ब्रदर उसके जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वो सभी और उसके नेबर्स वो सभी स्टार्टल्ड हो जाते हैं, मीन्स बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाते हैं उसे देखकर कि वो बिना हकलाए हुए, स्टेमर मीन्स होता है हकलाना, तो बिना हकलाए हुए बिल्कुल क्लियर वॉइस में बोल रही है पिताजी। टेक बैक योर मनी। वो अपने फादर से कहती है कि पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस व्यक्ति के साथ शादी नहीं करूँगी। जब रामलाल पैसे कलेक्ट करके लाते हैं 5,000 रुपये जो कि डॉरी के रूप में बिशंबर मांगता है, और बिशंबर को देने के बाद भी बिशंबर उसकी इंसल्ट करते हैं, और जब वो बिशंबर भोली के चेहरे पर पोक मार्क्स देखते हैं और 5,000 रुपीज़ डॉरी के रूप में मांगते हैं, तो जो भोली है वो लाउड वॉइस में अपने फादर को बोलती है कि आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, कि मैं इस व्यक्ति के साथ शादी नहीं करूँगी। टेक बैक योर मनी। अपने पैसे इससे वापस ले लो। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक। रामलाल जैसे कि उसके मन शरीर में एकदम बिजली कौंध गई हो, ऐसा हो जाता है। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर्स। जितने भी गेस्ट आए हुए होते हैं अतिथि वो सब विस्पर करने लगते हैं, धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। सो सेमलेस। और सब कहते हैं कि सो सेमलेस, कितनी शर्म की बात है। सो अगली एंड सो सेमलेस, कितनी भद्दी बात है और कितनी ही शर्मनाक बात है। भोली आर यू क्रेजी। भोली को बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो। साउटेड रामलाल। रामलाल ने चिल्लाकर कहा कि आर यू क्रेजी, यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली। रामलाल उससे कहता है कि तुम अपने परिवार का अपमान करना चाहती हो। डिसग्रेस मीन्स अपमान। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। हमारी इज्जत के लिए कुछ तो ख्याल रखो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सैड भोली। भोली कहती है कि पिताजी तुम्हारी ही इज्जत के लिए आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। आपकी इज्जत के लिए ही मैं इस लेम मीन्स लंगड़े एंड ओल्ड मीन्स बूढ़े व्यक्ति के साथ शादी करने को तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टेबल कॉवार्ड एज माई हस्बैंड। लेकिन मैं ऐसे मीन व्यक्ति को जिसकी बहुत नैरो थिंकिंग हो, जो बहुत ग्रीडी हो, लालची हो, एंड कंटेम्प्टेबल कॉवार्ड हो, कायर हो, ऐसे व्यक्ति को मैं हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आई वुड नॉट, आई वुडंट नॉट, आई वुडंट नॉट। मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। वॉट अ सेमलेस गर्ल। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डमका। भोली टर्न वॉलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। एक ओल्ड वुमेन कहती है कि कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक लड़की है। वी ऑल थॉट, हम सभी ने सोचा था कि वो एक डम्प गांव की तरह होगी, बिल्कुल सीधी सादी गाय की तरह होगी। तो जो भोली है वो वॉलेंटली बहुत ही गुस्से में आकर उस ओल्ड औरत को शांत कर देती है। यस आंटी यू आर राइट। हाँ तुम सही कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम्प ड्राइविन काउ। मैं बिल्कुल सीधी सादी हाँके जाने वाली गाय की तरह थी। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर।
इसीलिए आप मुझे इस हार्टलेस मीन्स पत्थर दिल व्यक्ति के साथ बांध रहे थे। बट नाउ द डम्ब काउ, लेकिन अब ये सीधी गाय, द स्टैमरिंग फूल, जो कि हकलाने वाली मूर्ख लड़की, इज स्पीकिंग, अब वो बोलेगी। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और भी सुनना चाहती हैं? द फ्लेम्स ऑफ स्केर्ड फायर स्लोली डेड डाउन, अब जो स्केर्ड फायर, जो आग जलाई गई थी, पवित्र अग्नि शादी के लिए, उसकी जो फ्लेम्स थी, उसकी जो लपटें थी आग की, वो डेड होने लगी, मीन्स वो धीरे धीरे कम होने लगी। एवरीवन वॉज गॉन, प्रत्येक व्यक्ति जाने लगा। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहता है, बट वॉट अबाउट यू, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुम्हारे साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। वॉट सेल वी डू विद यू, तो अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुरेखा सैड इन वॉइस दैट काम एंड स्टडी, अब यहाँ पर सुरेखा जो है बोलती है, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता ना करें। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं बुढ़ापे में आपकी और मदर की दोनों की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन सेम स्कूल, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। इजंट नॉट दैट राइट मॉम, क्या ये ठीक नहीं है मैम? वो अपनी टीचर से भी पूछती है जो कि शादी में आई होती है। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, टीचर जो कि बिल्कुल कॉर्नर में खड़ी हुई होती है, वॉचिंग द ड्रामा, पूरे ड्रामा को देख रही होती है। यस भोली ऑफ कोर्स, टीचर उसे कॉपरेट करते हुए कहती है कि हाँ भोली बिल्कुल सही है। सी रिप्लाइड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज लाइट अ डीप सेटिस्फैक्शन, वो उसकी आंखों में अपने लिए बहुत संतुष्टि देखती है। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जैसा कि एक आर्टिस्ट को महसूस होता है। मान लीजिए कोई भी आर्टिस्ट कोई डिज़ाइन बनाता है और उसे देख के उसे महसूस रियलाइज़ होता है कि उसने कितना अच्छा बनाया। इसी तरह से जो टीचर थी जिसने कि भोली को हमेशा मोटिवेट किया था बोलने के लिए, है ना, उसे इंस्पायर किया था, तो जब उसने भोली को सही काम करते हुए देखा तो उसे बहुत ही सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ, बहुत संतुष्टि महसूस हुई। व्हेन कंटेम्पलेटिंग एंड कंटिप्लेशन ऑफ हर मास्टरपीस, उसे रियलाइज हुआ कि उसका ये एक मास्टरपीस था। आई होप बच्चों आप सभी को वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिसम्बर्स प्रपोजल, भोली के माता पिता ने बिसम्बर के प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट कर लिया था? भोली हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, भोली ना तो बहुत सुंदर दिखती थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। सी हैड पोक मार्क्स ऑन हर बॉडी, उसकी पूरी बॉडी पर धब्बे पड़े हुए थे। सी वॉज मेंटली बैकवर्ड, वह दिमाग से भी कम थी, दिमाग भी कम था। हर पेरेंट्स थॉट दैट सी हैड अ लिटिल चांस टू गेटिंग मैरिड, और उसके पेरेंट्स ऐसा भी सोचते थे कि उसकी शादी होने की कोई उम्मीद नहीं है। एंड बिसम्बर वॉज अ रिच मैन, और बिसम्बर रिच मैन था। सो दे एक्सेप्ट बिसम्बर्स प्रपोजल, और इसीलिए उन्होंने बिसम्बर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डिड बिसम्बर मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस, बिसम्बर की भोली के साथ शादी क्यों नहीं हुई थी? तो क्यों नहीं हो पाई थी? व्हेन बिसम्बर सॉ भोलीज पोक मार्क्स ही स्टार्टेड डिमांडिंग 5000 रुपीज एज डॉरी, जब बिसम्बर ने भोली के पोक मार्क्स देखे तो बिसम्बर ने 5000 रुपये दहेज के रूप में मांगना शुरू कर दिया। भोली वॉज मैरिंग हिम फॉर द सेक ऑफ हर पेरेंट्स, भोली अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पेरेंट्स की भलाई के लिए उसके साथ शादी करना चाह रही थी। बट व्हेन ही इंसल्टेड हर फादर, लेकिन जब उसने उसके पिता की इंसल्ट की, सी थ्रू द गार्लैंड, तो उसने माला को, जयमाला को फेंक दिया। एंड आस्क्ड हर फादर टू टेक बैक द मनी, और अपने पिता से कहा कि वो उससे अपना पैसा वापस ले ले। एंड रिफ्यूज टू मैरी विद मीन एंड ग्रीडी बिसम्बर, और इस तरह से उसने मीन और ग्रीडी, मीन मीन्स बहुत नैरो थिंकिंग वाले और लालची बिसम्बर के साथ शादी करने से मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज स्केच आउट बिसम्बर्स करेक्टर, बिसम्बर का करेक्टर स्केच लिखना है। तो देखिए, बिसम्बर वाज 45 ईयर्स ओल्ड ग्रोसर, बिसम्बर 45 ईयर्स ओल्ड ग्रोसर है, एक शॉपकीपर है। ही हैड अ बिग शॉप, उसकी एक बहुत बड़ी दुकान है। ए हाउस एंड थाउजेंड्स इन द बैंक, और उसका बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा है। ही वॉज अ विडोअर, वह एक विधुर है। ही हैड 2 चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी पहली पत्नी से उसके 2 बच्चे हैं। ही वॉज लेम, वो लंगड़ा भी है। फॉर हिज सेकेंड मैरिज ही केम
ऑन ए डेकोरेटेड हॉर्स विद ए पार्टी ऑफ सो मैनी फ्रेंड्स। और दूसरी शादी के लिए वो बहुत सारे दोस्तों के साथ एक पार्टी के साथ एक डेकोरेटेड हॉर्स पर बैठ के आता है। ही वॉज अ ग्रीडी पर्सन, वो एक लालची आदमी है। When he saw भोलीज पोक मार्क्स, जब वो भोली के पोक मार्क्स देखता है, then he demanded 5,000 रुपीज़ एज ए डोरी, तो वो 5,000 रुपीज़ डोरी के रूप में मांगना शुरू कर देता है। और बच्चों जब वो घोड़े गाड़ी पर बैठ के आता है, वो घोड़ा गाड़ी बहुत ही डेकोरेटेड होती है और उसके साथ बहुत सारे ए पार्टी ऑफ सो मैनी फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त भी होते हैं। जो बारात वो लेकर आता है उसमें बहुत सारे दोस्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता ना करें। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं तुम्हारी और माँ की सेवा करूंगी। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस भोलीज मोरल वैल्यू। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भोली की मोरल वैल्यूज़ को डिस्क्राइब करना है। तो देखिए, भोली वॉज वन ऑफ द 7 चिल्ड्रन ऑफ रामलाल, रामलाल के 7 बच्चे थे, उनमें से एक भोली थी। सी हैड पोक मार्क्स एंड लुक्ड वीक एंड अगली, उसके फेस पर, उसके पूरी बॉडी पर पोक मार्क्स थे, धब्बे थे, एंड वो बहुत वीक दिखाई देती थी और अगली दिखाई देती थी। सी गॉट हर सेल्फ एजुकेटेड, वो पढ़ी। सी एजुकेशन ब्रॉट न्यू होप्स इन हर लाइफ, एजुकेशन से उसकी लाइफ में बहुत सारी होप्स आई, न्यू होप्स। सी एग्री टू मैरी विशंभर फॉर द सेक ऑफ हर पेरेंट्स, दिस शोज दैट सी वॉज एन ओबीडियंट डॉटर, वो अपने पेरेंट्स की भलाई के लिए, मतलब पेरेंट्स के लिए विशंभर के साथ शादी करना चाहती थी और इससे पता चलता है कि वो कितनी ओबीडियंट डॉटर थी। सी रिफ्यूज टू मैरी विशंभर व्हेन ही डिमांडेड डॉरी, उसने विशंभर से शादी करने से मना कर दिया जब उसने दहेज मांगा। सी सेड दैट सी वुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर पेरेंट्स, और उसने ये भी कहा कि वो अपने पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगी। सी ओवरकेम ऑल ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल मीन्स होता है परेशानियाँ, उसने सभी परेशानियों को जीत लिया। एंड गेन्ड एजुकेशन, और एजुकेशन पाई। सी हैड हाई सेल्फ रेस्पेक्ट, उसके मन में अपने लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट की फीलिंग भी थी। Now question number 5th and last question. The writer says the flames of sacred fire slowly died down. जो पवित्र अग्नि थी उसकी जो लपटें थी वो धीरे धीरे कम हो गई, बुझ गई। Everyone was gone, प्रत्येक व्यक्ति चला गया। Describe the scene in your own words, अपने शब्दों में इस सीन को डिस्क्राइब करना है। तो बच्चों देखो इसका आंसर, इट वॉज द डे ऑफ भोलीज मैरिज, ये भोली की शादी का दिन था। सी वॉज गेटिंग मैरिड विद एन ओल्ड एंड लेम मैन, वो एक ओल्ड और लेम, बूढ़े और लंगड़े व्यक्ति के साथ शादी करने वाली थी। ऑन द डे ऑफ मैरिज भोलीज वेल लिफ्टेड, वेल मीन्स होता है घूंघट, लिफ्टेड मीन्स उठ जाना, शादी के दिन उसका जो घूंघट है वो उठ जाता है। एंड विशंभर सो हर पोक मार्क्स, और विशंभर को उसके पोक मार्क्स दिखाई दे जाते हैं। द अपॉर्चुनिस्ट विशंभर, अपॉर्चुनिस्ट मीन्स अवसरवादी, जो अवसरवादी विशंभर है वो डिमांडेड डॉरी ऑफ 5,000 की दहेज मांगता है। एट दिस भोली रिफ्यूज टू मैरी विद विशंभर एंड स्टॉप्ड मैरिज रिचुअल्स, और जो शादी के रिचुअल्स होते हैं, संस्कार होते हैं, उन्हें वो रोक देती है और शादी से मना कर देती है। सी थ्रू गार्लैंड, वो माला को फेंक देती है। ऑल द रिलेटिव्स वर शॉक्ड एट भोलीज बिहेवियर, सारे रिलेटिव्स भोली के बिहेवियर पर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। दे स्टार्टेड टू रिटर्न होम, वे सब घर वापस जाने लगते हैं। एंड द फ्लेम ऑफ सैक्रेड फायर स्लोली डेड डाउन, और इस तरह से जो पवित्र फेरों के लिए जो आग जलाई गई थी वो भी धीरे धीरे बुझने लगती है। तो बच्चों इस तरह से आपकी वर्कशीट पूरी हुई। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।